नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे संभल की। संभल में नंदिनी क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर गर्भपात बता दिया। और बता दें कि गर्भपात करवाने के बाद पीड़िता की हालत हर दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। आरोप है कि 15 दिन से झोला छाप डॉक्टर उपचार के नाम पर मोटी रकम वसूल कर चुका है। बता दें कि हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और जिसके बाद पीड़िता अस्पताल में भर्ती कराई गई और जहां पीड़िता ही बता दें कि पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, एक झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर उस महिला का गर्भपात करा दिया और जिसके बाद महिला की जो हालत है नाजुक बनी हुई है। क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये संभल की कोई पहली तस्वीर नहीं है। इस तरह की शर्मनाक तस्वीरें लगातार आती रहती हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों पर मेहरबान रहता है। लेकिन ताजा मामला बबराला नंदिनी क्लिनिक का है, क्योंकि एक महिला पेट का दर्द की दवा लेने जाती है तो उसको दवा दे दी जाती है और महिला जब घर आकर के दवा खाती है तो अचानक से 3 माह की गर्भवती थी महिला, उसको ब्लीडिंग हो जाती है। जब दोबारा से झोला छाप डॉक्टर के पास जाती है तो झोला छाप डॉक्टर महिला ये कह देती है कि तुम अपना गर्भपात करा दो, आपके बच्चे में दिक्कत है और गर्भपात नहीं कराती हो तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो इससे लेकर के सहमी हुई महिला ने अपना गर्भपात करना से पहले तो मना किया। जब उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मजबूरन उस महिला ने, पीड़ित ने अपना गर्भपात करा दिया। गर्भपात होते ही लगातार तबीयत लगातार बिगड़ती रही और 15 दिन लगातार वो झोला छाप डॉक्टर मतलब धोखाधड़ी करके उससे पैसे ऐंठता रहा और मोटी रकम वसूल करी और इलाज भी करा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुधार ना हुआ तो यह कहकर टालम टूल कर दिया कि मेरे स्तर का मामला नहीं है, मेरे बस से बाहर है, आप जहां उचित समझे वहां ले जाएं। लेकिन पीड़ित मजदूर और गरीब किस्म का व्यक्ति है जो किसी तरह से आर्थिक सांठगांठ करके अपना पैसा का एडजस्ट करके अलीगढ़ ले गया। अलीगढ़ ले जाने के बाद में उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ तो वहां डॉक्टर ने ये बताया है ये पूर्व में डीएनसी जो ऑपरेशन कराया है, गर्भपात कराया है, उसकी वजह से कैंची लगने से अंदर मतलब इन्फेक्शन हुआ है। तो बड़ा ही गंभीर मामला है कि स्वास्थ्य विभाग को सब जानकारी होते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं विराज यादव, जो अभी कुछ दिन पहले उन्हें चार्ज दिया गया है, जब से चार्ज दिया है लेकिन लगातार झोला छापों के हौसले बुलंद है और कार्रवाई की नहीं जाती। और बाई चांस कार्रवाई की जाती है, मीडिया लगातार मामले को हाईलाइट करती है तो कार्रवाई खाना पूर्ति को कर दी जाती है। कार्रवाई करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उनके लिए आर्थिक सांठगांठ करके खोल दिया जाता है। ना कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ना कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो ये संभल का बड़ा मामला है। सीएमओ संभल से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई प्रार्थना पत्र देकर, तो सीएमओ संभल से बात करने की कोशिश की गई लेकिन सीएमओ संभल कैमरे से बचते नजर आए और यह कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि मैं दिखवाता हूं और कार्रवाई कराता हूं। लेकिन अभी 1 घंटे पहले का मामला है, विराज यादव नोडल अधिकारी संभल ज्यादा मीडिया में हाईलाइट होने के बाद आए और फॉर्मेलिटी के लिए ताला लगाकर चले गए। अब उसे समय दे दिया गया कि कोई आकर के आर्थिक सांठगांठ कर ले और उसे झोला छाप को फिर से छुट्टी दे दी जाएगी कि तू अपना किसी भी मरीज से खिलवाड़ कर सकता है, अपना अस्पताल चला सकता है। तो बहुत ही संगीन मामला है। पीड़ित अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पीड़ित अभी तक स्वस्थ नहीं है। पीड़ित पर 4 बच्चे हैं, मजदूर वर्ग का आदमी है, लगातार तहसील से लेकर के जिले तक चक्कर काट रहा है लेकिन उसे न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन बड़ा गंभीर मामला एक और है, जब इंस्पेक्टर गुन्नौर के पास गया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र पहले तो लेने से मना कर दिया। ज्यादा कोशिश की गई तो उन्होंने भी खाना पूर्ति करते हुए कह दिया ये मेडिकल का मामला है, मेडिकल में जाकर के अवगत कराइए। लेकिन पुलिस से भी कंप्लेंट करने की बात कर रहा है पीड़िता। उसे लगातार तथाकथित डॉक्टरनी नंदिनी के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तू मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई कराएगा या शिकायत कराएगा तो मैं तेरे खिलाफ 354 का मुकदमा लिखवा करके जेल भेज दूंगी। तो इस तरह का एक पीड़ित सहमा और भयभीत अवस्था में और बेचारा चक्कर काट रहा है। जिले तक अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठना लाजमी है और स्वास्थ्य विभाग अपने ऊपर लगे आरोपों को न कैमरे पे कोई मीडिया कर्मियों को बाइट दी जाती है, ना कुछ बताया जाता है, लेकिन ये ऑफ कैमरा कह दिया जाता है कि हम अपने स्तर से देख लेंगे और कार्रवाई कर देंगे। लेकिन संभल के जो डीएम है मनीष बंसल, बहुत ही तेज तर्राट के IASओं में गिनती की जाती है और वो लगातार उन्होंने आदेश दे दिए हैं नोडल अधिकारियों को कि आप लगातार संघिक चेकिंग अभियान चला करके जितने भी पंजीकृत और फर्जी हॉस्पिटल या क्लिनिक हैं चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए उन पर
और एफआईआर भी दर्ज की जाए। लेकिन आपदा में अफसर तराशने के लिए नोडल अधिकारी विरांश यादव जुटे हुए हैं। डीएम के आदेशों के बाद बहुत ही मामला हाईलाइट होने के बाद कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उसे मौका दे दिया जाता है कि मुझसे आकर के मिल ले और साठगांठ करके उस पर कार्रवाई करने के बजाय सब मामला मिनिमाइज और सॉर्ट आउट करा दिया जाता है। सॉर्ट आउट कराने के बाद झोला छापों के हौसले बुलंद हैं बिल्कुल। लेकिन डीएम के संबल जो डीएम संबल है मनीष बंसल सर, उनके आदेशों को हम कह सकते हैं कि ठेंगा दिखाते हुए जो नोडल अधिकारी विरांश यादव है वो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। और जब से विरांश यादव ने नोडल का चार्ज संभाला है उससे लगातार ही पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं झोला छापों के बहुत ही हौसले बुलंद हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले का मामला है, लगभग 1 महीने पहले का मामला है। गमा में कुछ क्लिनिक सील किए गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन एक मजेदार बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उनके पास ऐसी कौन सी डिग्री आ जाती है जिस डिग्री के आधार पर वो अपने क्लिनिक के लिए दोबारा से संचालक कर देते हैं और अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग मेहरबान हो जाता है। तो इस पर सही बात और सही कहने में कोई गुनाह नहीं है कि कहीं ना कहीं आर्थिक साठगांठ करके वो अपना क्लिनिक सील किया हुआ क्लिनिक दोबारा से खोल सकते हैं। लेकिन जी बिल्कुल गजेंद्र, आपने सही कहा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि गजेंद्र, मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये देखिए कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जो डॉक्टर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। आप हमारे गजेंद्र, आप ये देखिए कि हमारे साथ बने रहिए और आपसे पूछेंगे, आगे जाके सवाल पूछेंगे। और आपको बता दें कि संभल में नंदिनी क्लिनिक के आपको बता दें कि डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर गर्भपात करा दिया था और गर्भपात करवाने के बाद पीड़िता की हालत हर दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। आरोप है कि 15 दिन से डॉक्टर उपचार के नाम पर मोटी रकम वसूल कर चुका है। बता दें कि हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और जिसके बाद पीड़िता अस्पताल में भर्ती कराई गई और जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि संभल में नंदिनी क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर गर्भपात करा दिया। बता दें कि गर्भपात करने के बाद पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। आरोप है कि 15 दिन से झोला छाप डॉक्टर उपचार के नाम पर मोटी रकम वसूल चुका है। बता दें कि हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है और जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पीड़िता ही बता दें कि हालत नाजुक बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और इसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और जिसके चलते मरीजों को परेशानी होती है। और एक बार फिर से संभल में एक और मामला सामने आया जहां पर नंदिनी क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर गर्भपात करा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, महिला का गर्भपात करवाने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। आपको बता दें कि संभल में नंदिनी क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को जान का डर बताकर गर्भपात करवा दिया था और जिसके बाद गर्भपात करवाने के बाद पीड़िता की लगातार हालत बिगड़ती चली गई और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।